दोस्तों, असल में डॉक्टर जो ड्यू डेट देते हैं वह प्रेगनेंसी के 40 हफ्तों तक की होती है। और 40 हफ्ते से पहले अगर कभी भी आपको लेबर पेन शुरू होते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में भी लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। 38वें हफ्ते या फिर 39वें वीक में भी प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है, या फिर 40वें हफ्ते यानी कि ड्यू डेट तक भी आपको लेबर पेन्स हो सकते हैं। दोस्तों, जो ड्यू डेट डॉक्टर आपको देते हैं वह एक अनुमानित और संभावित डिलीवरी डेट होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ड्यू डेट पर ही आपको लेबर पेन्स हों और ड्यू डेट वाले दिन ही आपकी डिलीवरी हो। कहने का मतलब है कि डिलीवरी ड्यू डेट से पहले और बाद में भी हो सकती है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और इस पर कोई एक नियम लागू नहीं होता। दोस्तों, केवल 4% बच्चे ही एग्जैक्ट ड्यू डेट पर पैदा होते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर ने जो आपको 40 हफ्ते तक की ड्यू डेट दी है तो तब तक तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 40 हफ्ते से पहले पहले कभी भी आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब डॉक्टरों द्वारा दी गई ड्यू डेट भी निकल जाए और आपको प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन शुरू ना हो तो दोस्तों उसके बाद भी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन तो वह होती है जिसमें आप घर पर रहकर कुछ दिन और प्रसव पीड़ा शुरू होने का इंतज़ार कर सकती हैं, और दूसरी कंडीशन है जिसमें आपको घर पर रहकर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना और तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको डॉक्टर द्वारा दी गई ड्यू डेट निकल जाने के बाद में और इंतज़ार नहीं करना है। दोस्तों, जिन महिलाओं में एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि पानी की कमी है तो उन महिलाओं को डिलीवरी डेट गुजर जाने के बाद घर पर रहकर इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अगर एमनियोटिक वाटर का लेवल बहुत कम है, पानी की कमी है, तो इससे बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई, रक्त की आपूर्ति और पोषण कम मिल पाता है। दोस्तों, दूसरा वे महिलाएं जिनका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा हो तो उनको भी डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद घर पर रहकर इंतज़ार नहीं करना है। दोस्तों, तीसरा, अगर प्राइवेट पार्ट से एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाता है जो कि पानी की थैली फटने के दौरान यूनी से बाहर निकलता है या रिश्ता है, अगर ये पानी प्रेगनेंसी के किसी भी हफ्ते निकले यानी कि ड्यू डेट से पहले भी निकल जाए तो भी ऐसे में तुरंत आपको अपनी डॉक्टर से मिलना है। ऐसी कंडीशन में भी आपको घर पर रहकर इंतज़ार नहीं करना है। दोस्तों, ऐसे में आपको एमनियोटिक फ्लूइड और वाइट डिस्चार्ज में भी फ़र्क पता होना चाहिए। दोस्तों, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड पानी की तरह होता है, वह बिल्कुल पानी जैसा रिश्ता है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि आपके प्राइवेट पार्ट से पानी निकल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पानी छूटना यानी कि पानी की थैली फटने के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी हाई रिस्क पर है, प्लेजेंटा प्रीविया है, प्री क्लैम्पशिया है, डायबिटीज़ है, गुर्दों का रोग है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में आपको और इंतज़ार नहीं करना है और अपनी डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अच्छा तो यही रहेगा कि आप अपनी डॉक्टर के संपर्क में रहें और जांच करवाती रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की जिसमें ड्यू डेट गुजर जाने के बाद भी आप इंतज़ार कर सकती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई रिस्क ना हो, कोई भी मेजर प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो, ऐसी कंडीशन में डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद वे महिलाएं 1 हफ्ते तक और इंतज़ार कर सकती हैं, यानी कि वह प्रेगनेंसी के 41 हफ्ते तक लेबर पेन शुरू होने का वेट कर सकती हैं। और ऐसे में 41 हफ्ते बाद एक बार उन्हें अपनी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दोस्तों,
ऐसे में डॉक्टर आपका चेकअप करेंगी, एग्जामिन करेंगी, सर्विक्स की जांच करेंगी, बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगी, बच्चे की मूवमेंट देखेंगी और यह भी पता करेंगी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी तो नहीं है, बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। दोस्तों, पूरी जांच करने के बाद अगर डॉक्टर आपको कुछ दिन और इंतज़ार के लिए कहती हैं तो डॉक्टर के कहने पर आप 3-4 दिन और इंतज़ार कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंतज़ार करने की जो आखिरी लिमिट होती है वह प्रेगनेंसी के 42 हफ्ते तक की होती है। दोस्तों, 42 हफ्ते के बाद तो किसी को भी बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए, चाहे प्रेगनेंसी कितनी भी नॉर्मल क्यों ना चल रही हो, क्योंकि दोस्तों 42 हफ्ते के बाद बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही होती है, पोषण मिल रहा होता है, रक्त की आपूर्ति हो रही होती है, यह सब धीरे धीरे उसे कम मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही बच्चे की नाभि और प्लेजेंटा से जुड़ी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल, जिससे कि शिशु को पोषण मिल रहा होता है, वह भी धीरे धीरे मुरझाने लग जाती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रत्येक महिला की स्थिति अलग अलग होती है, तो किसी किसी को तो लेबर पेन्स ड्यू डेट से पहले अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, किसी को ड्यू डेट तक शुरू होते हैं और किसी को ड्यू डेट गुजर जाने के बाद भी प्रसव पीड़ा शुरू नहीं होती। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के 42 हफ्ते तक भी लेबर पेन खुद शुरू नहीं होते तो ऐसे में डॉक्टर को आर्टिफिशियल लेबर पेन्स देने होते हैं और आर्टिफिशियल लेबर पेन्स के लिए डॉक्टर कई तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं। इंजेक्शन लगा सकती हैं या फिर प्राइवेट पार्ट यानी कि योनि में प्रोस्टाग्लैंडिन युक्त टैबलेट, पैसरी या फिर जेल लगा सकती हैं। दोस्तों, जो आर्टिफिशियल लेबर पेन्स होते हैं इनमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल लेबर पेन्स हैं वह भी नेचुरल लेबर पेन्स जैसे ही होते हैं। इससे आपको और आपके बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होती और ना ही इससे डिलीवरी के प्रोसेस पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी में खुद से लेबर पेन शुरू ना हो तो उन्हें अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए और वे इंड्यूस लेबर यानी कि आर्टिफिशियल लेबर पेन्स लेकर डिलीवरी करवा सकती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत